नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में सत्कर्म करते रहने चाहिए, साथ ही साथ विचारशील रहना चाहिए और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धरती की सेवा करनी चाहिए। कबीर जी का यह दोहा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी स्वार्थपरता, अज्ञानता और अनैतिक कर्म हमारे समाज का हिस्सा है। यदि हम इनके प्रति जागरूक होकर अपने कर्म सुधारें तो हम एक बेहतर समाज और पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताना चाहेंगे कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं, फिर उस दोहे का अर्थ, उसके पीछे की शिक्षाएं और साथ ही साथ उस दोहे का शब्दार्थ और व्याख्या। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो संत कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। जाके चलते रोदे पड़ा, धरती होए बेहाल, सो सावध घामे जरे, पंडित करो विचार। यह दोहा हमारे जीवन के व्यवहारिक नीति और समाज में हो रहे व्यवहारिक गलतियों की ओर संकेत करता है। इसमें कबीर जी ने गहराई से सोचने और विचार करने का आह्वान किया है। तो आइए विस्तार से इस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। अब हम सबसे पहले इस दोहे का शब्दार्थ और उसकी व्याख्या बताते हैं। सबसे पहले इस दोहे की पहली पंक्ति यानी जाके चलते रोंदे पड़ा, धरती हुई बेहाल। इस भाग में कबीर जी कहते हैं जिनके कारण धरती पर चलने वाले लोग, जानवर या जीव जंतु परेशान होते हैं, धरती का जीवन संकट में पड़ जाता है। यहाँ चलने वाले से तात्पर्य हो सकता है समाज में उन लोगों से जो अपना स्वार्थ के कारण दूसरों का शोषण करते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों की पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं। रोंदे पड़े का अर्थ है जिनके कारण धरती पर संकट आता है, वह अपनी स्वार्थपरता पर इतने डूब जाते हैं कि धरती पर चलने वालों को रौंद देते हैं। इससे धरती बेहाल हो जाती है और उनका संतुलन बिगड़ जाता है और जीवन संकट में पड़ जाता है। अब हम आपको इस दूसरी पंक्ति यानी इस दोहे की अंतिम पंक्ति के बारे में बताना चाहेंगे। सो सावध घामे जरे, पंडित करु विचार। यह भाग कहता है कि ऐसे लोग जिन्होंने धरती को बेहाल किया है, उन्हें चाहिए कि वे गर्मी के समय यानी अपने स्वार्थ, कर्म और व्यवहार के परिणामों पर विचार करें। यहाँ सावध घामे जरे का अर्थ है गर्मी की तपन में जलते हैं, अर्थात अपने कर्मों का फल झेलते हैं। पंडित करु विचार का अर्थ है कि उन्हें अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने जीवन के मार्ग पर विचार करना चाहिए। अब हम आपको इस दोहे का मूल संदर्भ बताना चाहेंगे। यह दोहा समाज में व्याप्त अंधकार, अज्ञानता, स्वार्थपरता और अनैतिक कर्मों पर करारा ताना है। कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि जिन लोगों के कारण धरती का संतुलन बिगड़ता है, वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे जल रहे हैं, तप रहे हैं और अपने कर्मों का परिणाम स्वरूप पीड़ित है। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षा के बारे में बताना चाहेंगे। स्वार्थ और अहंकार का त्याग। इस दोहे की सबसे पहली सीख है हमें अपने स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठना चाहिए। यदि हम अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो परिणाम स्वरूप पूरे समाज और पृथ्वी को नुकसान होता है। कबीर जी ने यह स्पष्ट किया है कि स्वार्थी कर्म धरती और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। कर्म का फल। कबीर जी का यह दोहा कर्म और उनके परिणाम का स्मरण कराता है। कबीर जी को चाहिए कि अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। स्वार्थ के कर्म से धरती बेहाल होती है और हम भी उसमें तपते हैं। विचारशीलता और जागरूकता। यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन, व्यवहार और कर्म के प्रति विचारशील होना चाहिए। केवल
सांस लेना या चलना ही जीवन नहीं है, बल्कि अपने कर्मों का भी विचार करना आवश्यक है। कबीर जी ने कहा है कि हमें अपने कर्मों का चिंतन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व। जी हाँ, यह दोहा समाज में नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी संदेश देता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहे और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धरती के प्रति जिम्मेदारी समझे। अब हम आपको इस दोहे का जो जीवन में अनुप्रयोग है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। यह दोहा केवल नैतिक शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि यह हमें जीवन में जागरूकता और कर्मों का मूल्यांकन और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। व्यापार और समाज में व्यापारियों, नेताओं और समाज के हर वर्ग को चाहिए कि वे अपने मूल्यों या कर्मों का मूल्यांकन करें और समाज के हित में कार्य करें। स्वार्थ के कारण यदि हम किसी का शोषण करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। व्यक्तित्व जीवन या व्यक्तिगत जीवन। अपने जीवन में अपने कर्मों का फल समझे और सही मार्ग अपनाएं। अपने स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों के हित में सोचे। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण। जी हाँ, धरती का बेहाल होना हमारे ही कर्म का परिणाम है। हमें पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए ताकि धरती का संतुलन बना रहे। तो उस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है वो कुछ इस प्रकार है कि कबीर जी का यह दोहा हमें यह संदेश देता है कि जीवन में केवल स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर ही हम समाज और धरती की सेवा कर सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों का विचार करें तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बल्कि धरती को भी स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे क्षमा चाहेंगे यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारे शब्दों के द्वारा या कहीं भी किसी भी प्रकार यदि कोई ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं दोबारा एक कल नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।